सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महर्षि पाणिनि के व्याकरण की प्रौढ़ व्याख्या व्याकरण महाभाष्यम की कक्षा निरंतर चल रही है आपके लिए। सैकड़ों की संख्या में इस कक्षा को हमारे पाठक पढ़ रहे हैं और इस कक्षा को मुख्य रूप से संस्कृत के अध्यापक तथा प्रौढ़ विद्यार्थी अच्छी प्रकार से समझ सकने में समर्थ हैं। प्रौढ़ ग्रंथ है, इसलिए इसमें व्याकरण संबंधी काफी बातें आपको गहराई के साथ समझाई जाती हैं। तो जो भी पाठक महानुभाव इस कक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जो बेल है उसको ऑन कर लें, जिससे आपको प्रत्येक कक्षा का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपकी कोई कक्षा मिस ना हो। इसके साथ आप इन सभी कक्षाओं को प्लेलिस्ट में महाभाष्यम नवनिकम नाम का कॉलम बना दिया है। उस प्लेलिस्ट के कॉलम पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाओं को आराम से क्रमानुसार देख सकते हैं। आज इसकी यह 20वीं कक्षा है। 19 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं और ये संपूर्ण व्याकरण शास्त्र हमें पढ़ाना है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की स्थापना इसीलिए हुई है कि यहाँ पर प्रत्येक पाठक अपने घर पर बैठा बैठा आराम से संस्कृत के सभी ग्रंथों का अध्ययन कर सके। और ये सभी पूरा जो ये अभियान चल रहा है, ये इवेंट चल रहा है, ये सारा निःशुल्क चल रहा है आप सभी के सहयोग से। आप सभी से हम विनम्र निवेदन करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे कि आप हमें अपना आर्थिक सहयोग निरंतर देते रहिएगा, जिससे हम और अधिक तेजी से इस कार्य को कर सके। चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, ये हमारा यहाँ चल रहा था कि जो शब्द है वो नित्य है या अनित्य है। तो महर्षि पतंजलि ने यही कहा कि भाई ऐसा है, चाहे नित्य मानो चाहे मानो अनित्य। ठीक है, ये कहा था, चाहे शब्द को आप नित्य मानिएगा या अनित्य मानिएगा, जो महर्षि पाणिनि के सूत्रों की जो प्रवृत्ति है वो दोनों पक्षों में है। ठीक है, आप नित्य मानते हैं नित्य मान लीजिएगा, नित्य मानते हैं नित्य मान लीजिएगा, कार्य मान लीजिएगा। मानने के सूत्र दोनों स्थिति में लगेंगे, ये निर्णय दे दिया। ठीक है, यहां पर ये कहा था, यदि एव नित्यम नित्यो अथापि कार्यः उभयथापि लक्षणं प्रवर्त्यम इति। माने चाहे नित्य हो चाहे अनित्य हो, सूत्रों की प्रवृत्ति दोनों पक्षों में होती है, बिना सूत्र के कार्य नहीं होता है। चलिएगा अब चलते हैं आगे। अब महर्षि पतंजलि जी अपनी तरफ से ही प्रश्न के रूप में उठा करके कहते हैं कि भाई मानिएगा, मेरे सामने जो बैठा पढ़ रहा है विद्यार्थी, वो पूछ रहा है मुझे, मैंने कह दिया चाहे दोनों प्रकार की है, पर उसके मन में शंका ये होगी कि महर्षि पाणिनि ने दोनों प्रकार का लिया है अथवा उसमें से कोई एक पक्ष लेकर के बनाया है। तो उस संबंधी प्रश्न को उपस्थित किया। कथम पुनरेदं भागवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम्। शंका करने वाले प्रष्टा ने पूछ लिया, महर्षि पतंजलि को पूछ लिया, अर्थात उन्होंने शंका अपनी तरफ से उठा करके उत्तर देते हैं हम सबके लिए कि कथम माने किस प्रकार से, पुनः यह माने यह जो शास्त्र है, लक्षण है, भगवतः पाणिनेः आचार्यस्य, भगवान महर्षि पाणिनि आचार्य जी का
लक्षणम माने शास्त्रम, प्रवृत्तम प्रवृत्त हुआ है। ये बताइएगा, आपने कह दिया दोनों मान सकते हैं, परंतु ये बताइए महर्षि पाणिनि ने इसमें से कौन सा पक्ष लिया है? नित्य लिया है या अनित्य लिया है? शब्द को नित्य मान करके उन्होंने अपने शास्त्र के सूत्र बनाए हैं, अथवा शब्द को अनित्य मान करके अपने शास्त्रों का निर्माण किया, अपने सूत्रों का निर्माण किया? अब उत्तर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां महर्षि पाणिनि के सूत्र भी आएंगे, वार्तिक भी आएंगे। इस बात को मन में विचार करते हुए, आगे पीछे की स्थिति को देखते हुए, अब महर्षि क्योंकि जो महाभाष्य वो वास्तव में मुख्य रूप से क्या है, वार्तिकों की व्याख्या है, ठीक है। और वार्तिक क्या है? वार्तिक सारा है महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर ही, उसी की व्याख्या पर व्याख्या है। तो अब ये जो आ रहा है नीचे आगे उत्तर दिया जाएगा, ये उत्तर महर्षि पतंजलि दे रहे हैं। ये किसके माध्यम से दे रहे हैं? आचार्य कात्यायन के वार्तिक के द्वारा, ठीक है। महर्षि पाणिनि के ही व्याकरण की व्याख्या की है आचार्य कात्यायन ने, फिर आचार्य कात्यायन के बाद आए हैं महर्षि पतंजलि जी, ये जिन्होंने महाभाष्य। तो महर्षि पाणिनि और आचार्य कात्यायन के सूत्रों का ही व्याख्यान यहाँ पर हो रहा है। तो जो उत्तर दिया जा रहा है कि महर्षि पाणिनि के सूत्रों की प्रवृत्ति जो हुई है वो कौन सा पक्ष लेकर के हुई है, तो वो वार्तिककार आचार्य कात्यायन के वार्तिक से दी जा रही है, ठीक है। कहते हैं इस बारे में, सुनो भाई, इस बारे में मैं आचार्य कात्यायन ने उत्तर दिया है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ये क्या है ध्यान रखेंगे, ये वार्तिक है। क्या है बोलो? वार्तिक। आचार्य कात्यायन के द्वारा बनाया हुआ ये वार्तिक है, वार्तिक सूत्र। कहते हैं महर्षि पतंजलि के आचार्य कात्यायन इस बारे में कहते हैं कि आचार्य पाणिनि जी ने अपना जो शास्त्र बनाया है वो कहते हैं सिद्धे। सिद्धे का अर्थ है यहां पर नित्य। क्या? सिद्ध। सिद्ध शब्द का अर्थ है यहां पर नित्य, ठीक है। ये लोक में कम प्रचलन में है, परंतु शास्त्र में सिद्ध शब्द के का प्रयोग नित्य के लिए भी होता है और अनित्य के लिए भी होता है। अभी चर्चा करेंगे इस पर। तो कहते हैं आचार्य कात्यायन कहते हैं कि महर्षि पाणिनि का जो शास्त्र है वो सिद्धे, सिद्धे माने नित्य पक्ष में है, नित्य वाले पक्ष में है। नित्य वालों को छोड़ दीजिए, महर्षि पाणिनि का जो शास्त्र है वो नित्य वाले पक्ष में माना गया। कहते हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, संबंधे अर्थात शब्द और शब्द का अर्थ और अर्थ और शब्द का आपस में जो संबंध है, ये तीनों चीजें नित्य मान करके ही महर्षि पाणिनि के शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। समझ में आ गया? सरल तो है। मानिएगा लेखनी शब्द है। लेखनी शब्द का अर्थ क्या है? यही तो है, लेखनी बोलते ही दिमाग में ये आ जाती है इस प्रकार की। तो लेखनी शब्द का अर्थ क्या हुआ? ये हुआ। लेखनी शब्द और इसका जो अर्थ, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी, जो संबंध, रिलेशन, जो रिलेशन की प्रक्रिया वही तो जोड़ती है शब्द और अर्थ को आपस में। तो कहते हैं कि शब्द है और जो उसका अर्थ है और उस अर्थ और शब्द में जो संबंध है, ये तीनों चीजें हमेशा नित्य रहती हैं। ऐसे नित्य पक्ष को मान करके ही महर्षि पाणिनि के सूत्रों की प्रवृत्ति हुई है। इसका व्याख्यान आगे कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। आ जाइए। कहते हैं कि सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चाइती। कहते हैं कि सिद्धे माने नित्य। क्या नित्य है? शब्द, अर्थ और संबंध। माने शब्द, अर्थ और संबंध ये नित्य है प्रत्येक शब्द के। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ है और उसका आपस में संबंध है, ठीक है।
तो ये नित्य है, ऐसा नित्य मान करके ही प्रवृत्ति हुई है शास्त्र की। ठीक है, कहते हैं कि आप प्रश्न कर रहा है पूछने वाला, फिर प्रश्न कर दिया कि अथ सिद्ध शब्द कः पदार्थ। अरे अरे आपने गुरुजी तो ये तो बता दिया कि ये सिद्ध का अर्थ क्या है, ये तो मैंने आपको बताया अभी नित्य। और अभी सामने वाला जो प्रश्न है उसके मन में नहीं है ऐसा, वो तो सिद्ध का अर्थ मानता है। हम सिद्ध लोक में क्या होता है, इसको सिद्ध कर दो माने इसको तैयार कर दो, तैयार कर दो माने इसको बना दो। तो बना दो का मतलब क्या हुआ, नित्य। तो कह रहे हैं, वो कह रहा है कि अच्छा जी ये बताइएगा सिद्ध शब्द का कहा पदार्थ है, सिद्ध शब्द का अर्थ बताइए। पदार्थ माने अर्थ, क्या मीनिंग है सिद्ध शब्द का। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, सुनो भाई, नित्य पर्याय वाची सिद्ध शब्द ऐसा है, ये जो सिद्ध शब्द है ये नित्य शब्द का पर्यायवाची है, माने नित्य शब्द का सिनोनियम है ये। जो शब्द जो अर्थ नित्य का होता है वही होता है सिद्ध का। एक ही बात है, चाहे सिद्ध कहिए चाहे नित्य कहिए ना। महर्षि पतंजलि ने उत्तर दे दिया, कथम जायते, प्रश्न कर दिया सामने वाले। अच्छा जी ये कैसे मालूम पड़ गया, आपने कह दिया, आपके कहने से नहीं मान लेंगे क्या। आपने कह दिया जी सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य है, वो नित्य का पर्यायवाची है, कैसे हो जाएगा। हम तो लोक में देखते हैं कि सिद्ध का अर्थ तो अनित्य होता है, और आप कह रहे हैं नित्य कह रहे हैं। कहते हैं यत कूटस्थेष्व विचालिषु भावेषु वर्तते, ऐसा है। सुनो भाई, महर्षि पतंजलि उत्तर दे रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य है, ये तो लोक में प्रचलित है। अब उसके ऊपर उल्टा कर दिया कि कहते यत कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु वर्तते। भाई यत माने जो, ये जो नित्य ये सिद्ध शब्द है, ये लोक में व्यवहार में कूटस्थेषु अविचालिषु भावेषु माने कूटस्थ और अविचाली जो भाव माने क्रियाएं, उनमें इसका प्रयोग है। जैसे तदयथा सिद्धाद्यौः सिद्धात् पृथिवी सिद्धमाकाशमिति। भाई सिद्धाद्यौः माने द्यौलोक, जो द्युलोक है वो सिद्ध है माने नित्य है। सिद्धा पृथ्वी, ये पृथ्वी नित्य है, ऐसा लोक में प्रयोग होता है। ठीक है, सिद्धम आकाशम, आकाश नित्य है, ये तो लोक में बोला जाता है। ठीक है, यहाँ का यत कूटस्थेषु अविचालिषु। ठीक है, कूटस्थ बोलते हैं, कूट बोलते हैं जो पुराने जमाने में जो लोहार होते थे, अब मशीनें आ गई हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने में जो लोहार होते थे, तो लोहार लोहे को पीटते थे हथौड़े से। तो नीचे लोहे को जिस पर रख के पीटा जाता है, माने ऐसा गुम्मा सा होता है, उसके ऊपर लोहा आदि रख करके हथौड़े से पीटते हैं। तो जो नीचे वाला जो रखने वाला होता है, जिस पर कुछ रख करके पीटा जाता है, उसको बोलते हैं कूट। ठीक है, तो कूट में स्थित कोई भी जो जिसको पीटते हैं उसको बोलते हैं कूटस्थ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कूटस्थ। तो कूटस्थ में माने कूटस्थ माने ऐसे बोलते हैं ये कूट पर स्थित है, अर्थात जब उस पर रख करके पीटते हैं किसी सरिया आदि को, तो वो स्थित हो जाती है, हिलती नहीं है इधर उधर, वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर सिद्ध बोलते हैं कूटस्थ में। और अविचालिषु माने
जहां पर जिनमें गति नहीं होती जिन पदार्थों में, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिद्ध। अर्थात जिनमें गति नहीं होती वो नित्य है, मन वैसे के वैसे ही है हमेशा। ठीक है, व्यवहार में ऐसा प्रचलन में रहता है। तो महर्षि पतंजलि ने उत्तर दे दिया कि भाई देखो, यहाँ पर प्रयोग होता है सिद्धा देव का अर्थ है नित्य, देवलोक नित्य है, और सिद्धा पृथ्वी माने पृथ्वी नित्य है, सिद्धम आकाशम माने आकाश नित्य है। ठीक है, वैसे आप कहेंगे तो कहेंगे भाई पृथ्वी नित्य नहीं है, पृथ्वी तो सृष्टि बनती है तब बनती है बाद में, वो ठीक है, पर व्यवहार में एक लॉन्ग टाइम मान करके इसका प्रयोग ऐसे हम कर लेते हैं कि नित्य है इसका मीनिंग। ठीक है, चलिएगा, तो ये महर्षि पतंजलि ने उत्तर दे दिया। अब जो सामने वाला प्रश्न था उसने सुना ध्यान से महर्षि पतंजलि की बात को, फिर दोबारा प्रश्न कर दिया। उसने कहा ननु च भो कार्येष्वपि वर्तते। महाराज जी ननु च भो, अरे महाराज जी सुनो सुनो, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनो। ननु च निश्चित रूप से सुनो। कार्येषु अपि वर्तते, आपने कहा कि सिद्ध शब्द नित्य में ही होता है, परंतु कार्येषु माने अनित्येषु माने अनित्य वस्तुओं में भी इसका व्यवहार देखा जाता है। उसका क्या आपके पास में उत्तर है? जैसे तद यथा सिद्धा ओदना सिद्धा सूपः सिद्धाय वागुरिति। कहते हैं लोग में व्यवहार में बोलते हैं सिद्धा ओदना, भाई चावल तैयार हो गया, चावल तैयार हो गया मतलब चावल पक गया, पका दिया भाई, जो पका नहीं रहा पका दिया, तैयार हो गया माने अब बदल गया, उसके जो गुण बदल गए उसके। सिद्धा सूपा माने दाल बन गई, अभी नहीं थी थोड़ी देर पहले फिर तैयार हो गई दाल। सिद्धा यवागु, यवागु माने दलिया होता है, तो दलिया बन गया। यहां तो ये अनित्य के लिए ये प्रयोग हो रहा है सिद्ध शब्द जी, ठीक है, ये इसके लिए। इसका क्या करेंगे आप? फिर कैसे कह सकते हैं आपकी नित्य में ही इसका प्रयोग है? नित्य में भी दिख रहा है जी, मैंने आपने दिए 3 उदाहरण, मैंने भी 3 उदाहरण दे दिए उसने भी दे दिए 3। चलिएगा, यावता कार्येष्वपि वर्तते तत्र कुतः एतन् नित्य पर्याय वाचिनो ग्रहणम न पुनः कार्ये यह सिद्ध शब्द इति। महाराज जी ये बताओ, वो सामने वाला बोल रहा पृष्ठ कहता है कि यावता कार्येषु माने यावता माने जब अर्थ आएगा यहाँ पर, जब जो कार्यों में भी वर्तते माने अनित्य में भी सिद्ध शब्द का प्रयोग हो रहा है, वर्तमान है। तत्र माने तब, वहां पर उस स्थिति में, कुता माने कैसे, एतत् माने यह नित्य पर्याय वाचिनो ग्रहणम माने नित्य का पर्यायवाची ग्रहण करें इसको, और अनित्य का ना करें। न पुनः कार्य यह सिद्ध शब्द इति, और जो अनित्य में प्रयोग हो रहा है उसका ना करें। भाई कीजिएगा तो दोनों का कीजिएगा, नहीं तो दोनों का मत कीजिएगा, नित्य शब्द रखिएगा साक्षात। ये कहां से आप कह सकते हैं? ये कैसे निर्णय निकालेंगे इसमें से कि भाई आपकी बात सही है, ठीक है, और मेरी बात नहीं सही है? भाई दोनों में अर्थ प्रयोग हो रहा है तो दोनों अर्थ आने चाहिए उसके। तो कहते हैं महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, अब उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं संग्रहे तावत् कार्य प्रतिद्वंद्व द्वंद्वी भावात् मन्यामहे नित्य पर्याय वाचिनो ग्रहणमिति इहापि तदेव। क्या बोला? सुनो ध्यान से। कहा कि संग्रहे, ये संग्रह नाम का मैंने पहले भी आया था, ये संग्रह नाम का एक शास्त्र था, और कहते हैं कि व्याडी आचार्य के नाम व्याडी नाम वाले आचार्य जी ने, व्याडी नामक आचार्य ने इसकी रचना की थी। इसमें लाखों शब्द थे। तो कहते हैं उस संग्रह शास्त्र में जो व्याकरण के शब्दों का बोध कराता है, कराता था, वर्तमान में है ही नहीं वो, ठीक है, इस्लाम काल में, मुगल काल में, उससे पहले ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया।
तो कहते हैं कि संग्रह में, अरे संग्रह जो शास्त्र है उसमें तावत कार्य प्रतिद्वंद्वी माने वहां पर तब क्या है, कार्य शब्द का प्रतिद्वंद्वी माने विरोधी, उसका विलोम विपरीतवाची, प्रतिद्वंद्वी भावात माने वहां पर जो संग्रह शास्त्र है वहां पर क्या है, कार्य शब्द का प्रयोग किया गया है और उसका विपरीत शब्द दिया हुआ है सिद्ध। ठीक है, माने कार्य का विलोम, वहां शब्दों की गणना की गई, वहां कार्य और कार्य शब्द का विलोम क्या दिया है, प्रतिद्वंद्वी सिद्ध दिया है। तो इससे ऐसी इस कारण से हम जानते मन्यामय मन मानते हैं कि नित्य पर्याय वचनो ग्रहणमिति, माने यहां सिद्ध शब्द किसका ग्रहण है, नित्य का। भाई कार्य का अर्थ होता है नित्य और सिद्ध का शब्द हो गया नित्य, तो संग्रह शास्त्र में नित्य का पर्यायवाची है, वहां कहा तो सिद्ध है परंतु कार्य शब्द को का विपरीत मान प्रतिद्वंदी मान करके वहां पड़ा हुआ है, तो प्रतिद्वंदी का अर्थ हुआ वहां पर नित्य है, उसका वो नित्य का पर्यायवाची है। यहां भी तदेव, उसी प्रकार से इस शास्त्र में भी है, इस शास्त्र में अर्थात महर्षि आचार्य कात्यायन के वार्तिक में, आचार्य कात्यायन के वार्तिक में भी ये सिद्ध शब्द कैसा है, नित्य का पर्यायवाची है। ये बात हमने कहां से बताई आपको, बोलो संग्रह शास्त्र से महर्षि पतंजलि जी कह रहे। समझ में आया, आ गया होगा। चलिए ये तो हो गया कि ठीक है ये नित्य का पर्यायवाची है। इसके आगे देखिएगा और, अथवा अब देखिएगा एक ये समाधान दे दिया था कि नित्य है, परंतु यहां ये महाभाष्य शास्त्र ऐसा है कि एक चीज को यहां पर आपको समझना है, इसको पढ़ते पढ़ते केवल शब्द रटंध तोते नहीं बनना है। ठीक है, प्राचीन आचार्यों की शैली को देखिएगा। प्राचीन आचार्य व्याकरण को पढ़ाते पढ़ाते अपने शिष्यों को, लोगों को कितना जागरूक बना देते थे, उनके बौद्धिक स्तर को कितना ऊंचा लेवल तक ले जाते थे। ठीक है, यहां महाभाष्य के अंदर एक एक प्रश्न के कई समाधान उपस्थित करते हैं महर्षि पतंजलि। ऐसा नहीं कि एक समाधान बोल दिया छुट्टी, नहीं। महर्षि पतंजलि जी या प्राचीन जो आचार्य हैं वो उनका मानना है कि भाई आप एक चीज को कई पहलुओं से देखिएगा। केवल एक चीज को एक ही पहलुओं से देख लिया आपने तो फिर आपका जो बुद्धि का स्तर है वो वही का वही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। आप एक चीज को कई पहलुओं से देखेंगे, कई पहलुओं से देखेंगे तो आपकी बुद्धि का स्तर बढ़ेगा। आपकी बुद्धि एक चीज को कई तरीके से सोच करके उनमें से समाधान निकाल के ले आएगी। तो इसका मतलब हुआ ब्रॉड माइंड हमारा हो जाएगा। एक समाधान तो ये दे दिया, अब दूसरा समाधान दे रहे हैं कि भाई कोई नहीं मानता है तो चलो फिर और मान लेते हैं। कोई कहता है हम संग्रह शास्त्र को भी नहीं मानते, क्या संग्रह को ही नहीं मानते, तो कहते हैं आगे उदाहरण दे रहे हैं। अथवा संत्येक पदान्यप्यवधारणानि, कहते हैं कि यहां पर हम प्रतिद्वंदी नहीं मानते। जरूरी नहीं है कि सिद्ध को कहीं पर उसका प्रतिद्वंदी मान करके, मैंने कार्य का प्रतिद्वंदी मान करके प्रयोग किया हुआ हो। यदि नहीं माने, हम ऐसा भी मान लेते हैं भाई नहीं माना, संग्रह शास्त्र में कहीं हमने नहीं में दिख रहा आजकल। ठीक है, तो कहते हैं कि संति एक पदानि अपि अवधारणानि, यहां पर इनका कहना है कि
एक पद से भी अवधारण, अवधारण का अर्थ होता है, अवधारण के लिए एव शब्द का प्रयोग होता है। एव का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? ही। ठीक है, माने ही, माने एव शब्द लगाना पड़ता है, कहीं वो हम निर्धारण करते हैं, ठीक है, अवधारण करते हैं, कहीं पर निश्चय ही करते, माने यह ही, ये बताने के लिए राम ही, तो राम एव, ठीक है, व्याकरणम एव, व्याकरण ही, माने अवधारण में निश्चयीकरण। तो कहते हैं कि ऐसा है कि बिना, हम शास्त्रों के अंदर देखते हैं कि बिना एव के भी अवधारण कर सकते हैं, किया जाता है। जरूरी नहीं है कि एव शब्द का प्रयोग करें ही। यहां पर लिखा है सिद्धे और आगे एव नहीं लिखा हुआ, तो भी हम एव का अर्थ वहां लगा लेंगे। ठीक है, कहते हैं कि तद यथा अब भक्ष भक्षो वायु भक्ष इति, माने ये तो शब्द इन्होंने कहीं से उठा के लिए हैं ऐसे प्रचार। अब भक्ष वायु भक्ष, अब भक्ष का अर्थ है केवल पानी को ही खाने वाला। क्या है? पानी को ही खाने वाला। अब यहां पर पानी अप का अर्थ है, माने अब हो गया संधि से अप है वास्तव में, तो अप माने पानी को ही भक्षण करने वाला। तो एव शब्द तो यहां है ही नहीं, परंतु अर्थ यहां पर निकल के आ रहा है। वायु भक्ष माने वायु को ही भक्षण करने वाला। ठीक है, ये योगियों के लिए कहीं प्रयोग होते होंगे जो केवल पानी पानी पी के जीते थे। हाँ, हवा 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 पी करके ही जीते थे। योगियों के लिए है। योगी आजकल कहीं मिल जाते हैं तो लोग पता नहीं सोचते हैं क्या हो गया जी। ऐसा कुछ नहीं है। योगी लोग अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा ये सामान्य सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अभ्यास प्रैक्टिस से की जाती है। तो पानी यहां ही अवधारण आ गया, पर तो ये शब्द का प्रयोग नहीं है। कहते अप एव भक्षयति वायुमेव भक्षयति गम्यते। यहां पर इस शब्द से क्या जात होता है? अपह ए माने पानी को ही भक्षयति माने खाता है। वायुमेव भक्षयति इति गम्यते, केवल वायु का ही भक्षण करता है ऐसा गम्यते माने बोध होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, एवं यहापि सिद्धा एव न साध्य इति। इसी प्रकार से यहां पर भी सिद्ध शब्द है, उसका अर्थ होगा सिद्ध एव, माने सिद्ध माने नित्य ही, माने ये सिद्ध का अर्थ है नित्य ही। न साध्य, साध्य का अर्थ होता अनित्य, अनित्य नहीं। यहां पर माने सूत्र में, यहां सूत्र में क्या है, ये यहां पर बिना एव शब्द का प्रयोग किए भी हम निर्धारण कर सकते हैं, अवधारण कर सकते हैं कि सिद्ध ही साध्य नहीं, क्योंकि सिद्ध और साध्य दोनों होते हैं। ठीक है, साध्य का अर्थ होता है अनित्य और सिद्ध का होता है नित्य। अवधारण हो गया। बिना प्रतिद्वंद्वी शब्द के प्रयोग किए भी हम यहां पर सिद्ध को नित्य मान करके अर्थ निकाल सकते हैं। ये बात दूसरा समाधान दे दिया कि आप संग्रह शास्त्र को छोड़ दीजिएगा, संग्रह मिलता नहीं वर्तमान में, तो अब हम कहां से आपको पुस्तक उठा के दिखाएंगे कि देखो ये पढ़ा हुआ है उस समय था ही नहीं। ठीक है, चलिएगा, ये दूसरा समाधान हो गया। अब आगे कहते हैं, अब एक तीसरा समाधान और दे रहे हैं कि भाई आप ये बात भी ना मानो वो भी ना मानो, तो चलो तीसरा और देते हैं। कहते हैं अथवा पूर्व पद लोपोत्र द्रष्टव्यः अत्यंत सिद्धा सिद्धा इति तदयथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भामेति। आनंद आ गया जी।
बहुत बढ़िया बात है, आपको सबको समझ में आ जाएगी। अथवा महर्षि पतंजलि जी कहते हैं भाई सुनो, ये भी नहीं मानते दोनों बातें, तो ऐसा कर लेते हैं कि ऐसा देखा जाता है पूर्व पदलोपाह अत्र द्रष्टव्यः। यहाँ पर क्या है, दो पद थे क्या थे, सिद्ध शब्द में दो पद हैं, तो इसमें पहले वाले पद का, पहले वाले शब्द का लोप हो गया है, लोप हो गया है। और ऐसा लोप लोक में भी देखा जाता है, ठीक है, यथा लोके तथा व्याकरण, ऐसा लोप लोक में ही देखा। दोनों उदाहरण दिए, कहते हैं इसका जो पूरा अर्थ क्या, पूरा शब्द क्या है, अत्यंत सिद्ध, माने एक शब्द अत्यंत सिद्ध माने नित्य सिद्ध। इसमें से क्या है, इस शब्द का लोप कर दिया और ये सिद्ध रहेगा, सिद्ध है, माने इसमें से इसको हटा करके केवल इतने का प्रयोग करने पर भी कैसा, किसका बोध होता है, अत्यंत सिद्ध, ठीक है, अत्यंत सिद्धा का बोध होता है। माने सिद्धा कहने से अत्यंत सिद्धा। कोई कहे भाई कैसे, कि पूर्व पद का लोप करके भी उसका अर्थ रह जाता है, शब्द हटा देते हैं, प्रयोग करते हैं। कहते हैं तद यथा, जैसे कि लोक में, लोक में क्या है, किसी का नाम देवदत्त है, देवदत्त, ठीक है। अब देवदत्त में क्या होता है, शॉर्टकट नाम लेते हैं, शॉर्टकट उसका नाम क्या, पीछे वाला ले लेते हैं उसका, दत्ता, दत्ता बोलते हैं, दत्ता, दत्ता का अर्थ होता है देवदत्त, ऐसा होता है भाई, शॉर्टकट में नाम आधा ही तो बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरा नाम श्रवण कुमार है तो बोलते हैं कुमार इधर आ जाओ, कुमार इधर आ जाओ, मेरा नाम श्रवण को हटा दिया, पूरे नाम का ही तो बोध होता है मेरा। तो कहते हैं जैसे लोक में देवदत्त नाम के व्यक्ति को बोलते हैं दत्ता, भाई दत्त इधर आ जा, तो देवदत्त आता है। ऐसे ही सत्य भामा को भामा बोल के भामा इति, भामा इधर आओ, तो भामा का अर्थ क्या है, सत्य भामा, तो यहाँ लोप करके प्रयोग हो रहा है। वैसे ही यहां पर भी महर्षि पतंजलि ने ऐसा कर दिया, सिद्धे माने अत्यंत सिद्धे, अत्यंत सिद्धे का अर्थ हो गया नित्य, ठीक है। चलिएगा मित्रों, ये यहां तक बात आ गई आपकी, ये आपका ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ ये जो वार्तिक है इसको हमने समाधान कर दिया कि इसके अंदर जो ये शब्द है सिद्धे, सिद्ध का अर्थ है अत्यंत, ऐसा भी कर सकते हैं, कई समाधान दे दिए, अत्यंत सिद्धे, ठीक है। अथवा दूसरा ये था इसका कि सिद्ध सिद्धे एवं, माने सिद्ध माने साध्य में नहीं, सिद्ध में ही। और तीसरा ये समाधान था संग्रह नामक शास्त्र में ये नित्य का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग हुआ, कार्य का प्रतिद्वंदी। इस प्रकार से ये सिद्ध माने नित्य पक्ष में ही महर्षि पतंजलि पाणिनि जी का शास्त्र प्रयोग, लक्षण व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। कहते हैं अच्छा चलो एक समाधान और है, चौथा समाधान, इसी का चौथा समाधान ध्यान रखिएगा। अथवा व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर्न हि संदेहाद लक्षणम इति नित्य पर्याय वाचिनो ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः। ये परिभाषा है मित्रों, ये महावाष्य के अंदर परिभाषा है, परिभाषा है, ये महावाष्य के अंदर है, ठीक है। कहते हैं ये परिभाषा है, परिभाषा ऐसी कहेंगे आगे, व्याख्यास्यामः माने हम कहेंगे, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं क्या कहेंगे कि संदेहाद न अलक्षणम, कहीं पर किसी भी विषय में संशय हो जाए, मन किसी सूत्र के विषय में यहां बात चल रही है, सूत्र के विषय में संशय हो जाए और समझ में नहीं आए, हमें समझ में नहीं आए और हम ये कहने लगे अरे भाई ये सूत्र गलत है, ये गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो सूत्र गलत हो गया। संदेहात न अलक्षणम माने संदेह हो जाने से आप सूत्र को ही माने गलत ठहरा दे,
ऐसा नहीं करना है। ऐसी स्थिति में क्या सूत्र में हमें समझ में नहीं आए तो उस स्थिति में सूत्र को गलत नहीं करना। क्या करना होता है? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, गुरुओं के व्याख्यान से उसकी विशेष की प्रतिपत्ति माने ज्ञान करना चाहिए कि महर्षि पाणिनि जी ने इसके अंदर ये पढ़ा है तो इसका ये तात्पर्य है, और ये नहीं पढ़ा है तो इसका ये तात्पर्य है। ये व्याख्यान से जानना चाहिए, न कि अपनी मनमानी करके कि भाई सूत्र गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां पर जो सिद्ध शब्द है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, जो ये वार्तिक है क्या, सिद्धे शब्दार्थ संबंधी, इसमें सिद्ध शब्द क्या है समझ में नहीं आ रहा है कि नित्य का पर्यायवाची है या अनित्य को कह रहा है। इस संशय की स्थिति उपस्थित होने पर क्या है, हमें गुरुओं से इसकी व्याख्या को जान करके जान लेना चाहिए कि यहाँ पर ये सिद्ध शब्द नित्य का पर्यायवाची है। ये परिभाषा आपको आगे आएगी तब आपको समझाएंगे, अभी मैंने मोटी मोटी समझा दी है। क्या? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। बहुत अच्छी परिभाषा शास्त्र भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिएगा, कहते हैं जी भाई ये तो इतना समाधान दे दिए, 4 समाधान दे दिए, फिर भी जो प्रश्ता है, प्रश्ता पूछने वाला अब अभी उसको चुपचाप नहीं बैठेगा, वो भी पूरा कुरे देगा। वो कहता है किम पुनरानेन वर्ण्येन, महाराज जी ये बताओ आप पहले, इतनी ऐसा शब्द पढ़ दिया सिद्ध शब्द पढ़ दिया और इतनी व्याख्या करनी पड़ रही है इसके बारे में, इतने प्रश्न उपस्थित होते हैं, ऐसे शब्द पढ़ दिया। किम पुरानेन वर्णेन, भाई ये सारा ये व्याख्यान की क्या जरूरत है? सिद्ध शब्द पढ़ने से सारा व्याख्यान की कोई आवश्यकता है? क्यों पढ़ दिया सिद्ध शब्द? कहते हैं किन्न महता कंठेन नित्य शब्द एव उपात्ता यस्मिन् उपाधीयमाने संदेह स्यात्। कहते हैं ये आचार्य कात्यायन जी भी ऐसे ही हैं, ऐसे संशय वाले शब्दों को पढ़ दिया उन्होंने शुरू में ही। कहते हैं कि किन्न महता कंठेन नित्य शब्द एव उपात्ता, भाई थोड़ा कंठ खोल करके नित्य ही बोल देते, नित्य शब्दार्थ संबंध है ऐसा ही बोल देते, जो सिद्धे की जगह नित्य ही बोल देते। ऐसा क्यों नहीं पढ़ा? यस्मिन उपाधि माने जिसके पढ़ देने पर असंदेह स्यात्, संदेह होता ही नहीं किसी को। मैं भी आपसे नहीं प्रश्न करता, भाई नित्य पढ़ देते, बात तो वही है। सिद्धे नित्य एक ही बात है, नित्य पढ़ देते तो संशय नहीं होता कोई भी। अब संशय वाला पढ़ दिया तो थोड़ा गला खोल करके ही नित्य बोल देते सिद्धे की जगह। अब महर्षि पतंजलि जी उत्तर दे रहे हैं मंगलार्थम। कहते हैं ऐसा है, आचार्य कात्यायन जी ये वार्तिक बनाए हैं और ये शास्त्र के आरंभ में बनाया उन्होंने। वार्तिक है पहला वार्तिक, तो कहते हैं मंगल के लिए है भाई क्या? मंगल के लिए। जो सिद्ध शब्द पढ़ा है, नित्य पढ़ दे तो नित्य शब्द तो सामान्य, उसको तो हर कोई जानता है। यदि नित्य शब्द पढ़ देते तो हम इतना बुद्धि का व्यायाम क्यों करते? भाई मैं आचार्य कात्यायन जी, आचार्य पाणिनि बहुत बुद्धिमान आदमी है। उन्होंने यहाँ पर जो सिद्ध शब्द पढ़ा है वो मंगल के लिए पढ़ा है। शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं वो तो मंगल हो जाए मंगल हो जाए। मंगल क्या है शास्त्र का? बता रहे हैं मांगलिका आचार्यो महतः शास्त्रौघस्य मंगलार्थम सिद्ध शब्दमादितः प्रयुंक्ते। क्या कहते हैं कि मांगलिक, मांगलिक माने मांगलिक नहीं आचार्य मांगलिक नहीं है। जैसे ये ज्योतिषी लोग आजकल के क्या बोलते हैं, भाई ये मांगली है, ये मांगलिक है, ठीक है, वो मांगलिक नहीं।
मांगलिक का अर्थ है अच्छा, कल्याण सोचने वाले। ध्यान दीजिएगा, मंगलार्थम मन मंगल करने के लिए। तो जो आचार्य होते हैं, श्रेष्ठ आचार्य, वो क्या है, मांगलिक होते हैं। मांगलिक का अर्थ है वो लोक का कल्याण चाहने वाले होते हैं। और आचार्य अपने विद्यार्थियों का, अपने छात्रों का, अपने पाठकों का कल्याण चाहने वाले होते हैं। तो मांगलिक का अर्थ होता है क्या, मांगलिक का क्या अर्थ होता है, कल्याण चाहने वाले। और समाज में अज्ञानी लोगों ने क्या फैला दिया, मांगलिक वो किसी लड़के को, लड़की को मंगली और मांगलिक बना करके उसके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जाने मंगल शब्द कितना बढ़िया है, जिसके पास में मंगल है अर्थात वो तो सौभाग्यवान है, सौभाग्यवती है, ठीक है। पर लोक में उल्टा अर्थ कर दिया है और जनता उसी के पीछे पड़ रही है, ठीक है। तो कहते हैं मांगलिक आचार्य, माने आचार्य तो कैसे हैं, अपने छात्रों का कल्याण चाहने वाले ऐसे आचार्य। महतः शास्त्रौघस्य, माने महान इस शास्त्रौघस्य माने शब्दों के विशाल भंडार वाले बड़े महान शास्त्र के मंगलार्थम मंगल के लिए सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुंक्ते, सिद्ध शब्द को अपने यहाँ शास्त्र के आदि में पढ़ दिया उन्होंने, इसलिए पढ़ा है उन्होंने, ठीक है। कहते हैं मंगलादीनि शास्त्राणि प्रपन्ते वीर पुरुषकाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषकाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्थ यथा स्युरिति। बहुत अच्छी बात कही मित्रों। क्या कही, कहा कि मंगलादीनि शास्त्राणि, माने मंगल है आदि में, मंगल किया गया है आदि में जिन शास्त्रों के, ऐसे शास्त्र प्रथमते माने संसार में बहुत कीर्ति को प्राप्त होते हैं, उनको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, क्या है, वो समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अर्थात जिन शास्त्रों के आदि में मंगल करते हैं आचार्य लोग, तो वो शास्त्र बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रथमते माने प्रचारित प्रसारित हो जाते हैं। और कहते हैं वीर पुरुषकाणी च भवन्ति, और उन शास्त्रों को पढ़ करके लोग कैसे होते हैं, वीर पुरुष हो जाते हैं। वो शास्त्र कैसे होते हैं, उनको पढ़ने वाले लोग बहुत निपुण हो जाते हैं, वीर और कुशल हो जाते हैं, ठीक है। माने वीर पुरुषों को बनाने वाले वो शास्त्र होते हैं। और आयुष्मत पुरुषकाणी, और क्या है, उसको जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, उनकी आयु भी बढ़ जाती है उनकी आयु भी बढ़ जाती है। तो बौद्धिक चिंतन करते हैं तो उनकी आयु बढ़ती है। और कहते हैं च और अध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युः, और क्या है, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो सिद्धार्था माने कृतार्था, माने जो कुछ प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करके ही वो रहते हैं, ऐसे स्युः माने हो जाए। इसलिए आचार्य कात्यायन महाराज जी ने यहाँ पर नित्य ना पढ़ करके सिद्धे पढ़ा है, क्योंकि मंगल किया है। आप देख लीजिए, बता दिया उन्होंने महर्षि पतंजलि ने सरल भाषा में, ठीक है। तो चलिएगा, ये तो आपका ये वार्तिक हो गया, ठीक है। ये अभी इस पर और आगे इसी से बात चलेगी, ठीक है, अभी लंबी चलेगी, ये वार्तिक का व्याख्यान काफी लंबा है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ये सिद्ध माने नित्य मान करके ही इस शास्त्र की, इस व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। आचार्य कात्यायन ने ऐसा ये वार्तिक बनाया है। चलिए ठीक है, ये हमारा यहां तक हो गया, ठीक है। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे यहां से, ठीक है। अयम खल्लपि नित्य शब्दों नावश्यम कूटस्थेषु। अब सिद्ध शब्द की जगह नित्य शब्द पर फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मित्रों पढ़ते रहिएगा, थोड़ी सी कक्षा
प्रौढ़ संस्कृत वालों के लिए है, पर कुछ बातें इसमें जन सामान्य के लिए भी है, कोई भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि आप इससे पहले अपने जो व्याकरण के प्राथमिक ग्रंथ हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, उनको पहले पढ़िएगा, तो ये बाद में आराम से समझ में आ जाएगी। ये 100 वर्ष के लिए हम कोर्स बना रहे हैं। ठीक है, और ये सभी कोर्स आपको देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पर कोई आपको ऐड आदि की कुछ समस्या नहीं होती है, वहाँ एकदम आप अपने फ्लुएंसी से पढ़ सकते हैं। तो ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देववाणी संस्कृतम ऐप। उसको क्लिक करके प्ले स्टोर में से आप डाउनलोड करके इन सभी वीडियो को आप उस ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।